साफ क्लियर शब्दों में बोला गया है कि एक संतुलित आहार में सभी खाद्य समूहों की सही मात्रा शामिल होती है। स्वस्थ भोजन का मतलब सिर्फ ढेर सारे फल और सब्जियां खाना नहीं है। ये बात नोट कीजिएगा आप। ठीक है। हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से काम करने, बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए ढेर सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। राइट। दो चीजें होती है, पहला होता है फूड, जो हम अपना पेट भरने के लिए खाते हैं, दाल रोटी सब्जियां। सेकंड होता है न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी की जरूरत है, कैल्शियम फाइबर प्रोटीन विटामिन मिनरल्स आयरन। राइट। आज के समय में इंसान से अपना पेट भर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोग न्यूट्रिशन यूज करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट आप सभी को। राइट। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत है। राइट। नेक्स्ट। अब इस फूड ग्रुप के अंदर हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, प्रोटीन के बारे में बताएंगे, फैट के बारे में, फाइबर विटामिन मिनरल और वाटर। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हम इस पे आपको एक प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताऊं, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। पता है आपको, मेजर एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन दुख की बात क्या है कि इंडिया के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करते हैं। यानी कि हमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है अपनी डाइट में, लेकिन इंडियंस कितना लेते हैं? 70%, 60%, 80%, 90% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। राइट। उनकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, हेल्दी फैट कम होते हैं, और फिर क्या होता है, उन्हें उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें मात्र 40% ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। राइट। बैलेंस में अगर हम करेंगे तो सही रहे। क्या क्या कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, आप देख सकते हैं। ब्रेड है, पास्ता है, राइस है, पोटेटोज है, होल व्हीट है। राइट। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी डाइट में ज्यादा है, तो आने वाले समय में क्या होगा, हमारा इंसुलिन लेवल बार बार स्पाइक करेगा और हम डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। तो तभी आपको बोला जाता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें कम रखनी है। जैसे कि व्हाइट राइस एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। राइट। ब्राउन राइस एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखने हैं, क्योंकि यहाँ से हमें स्लोली स्लोली एनर्जी मिलती है। राइट। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, फिर क्रैश होगा। राइट। फिर आपको भूख लगेगी 1 घंटे बाद। तो अगर अगर ऐसा बार बार चलता रहेगा, तो आप ओबीज का शिकार बनेंगे और आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बात करते हो प्रोटीन। राइट। जैसे कि हमने कल बताया था कि 10 में से 9 भारतीयों की डाइट में प्रोटीन की कमी है। ओके। प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे टिश्यूज के लिए बहुत जरूरी है, हमारे टिश्यूज के रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। राइट। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। ठीक है। सो 30% जो कैलोरीज है वो भी प्रोटीन से आने जरूरी है। तो आप जरूर चेक करें कि आपकी डाइट में जो हम खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें कितना प्रोटीन होता है। क्या क्या फूड सोर्स है? राइट। दालें है, सोयाबीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं उनके लिए एग्स है। राइट। तो ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन के पोर्शन में आती है। ठीक है। अगर किसी का वेट 60 केजी है, तो लमसम उन्हें 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन के अंदर। यानी कि 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन, अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। ओके। नेक्स्ट, फैट। कुछ लोग फैट समझते हैं, फैट के नाम पे डर जाते हैं। अब हमें वो वाला फैट नहीं चाहिए होता है जो हमारे लिए अनहेल्दी है। जो हमें कहाँ से मिलेगा? चीज बर्गर, जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, है ना, प्रोसेस फूड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जितने ट्रांस फैट होते हैं इनके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, राइट, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। हमें अपनी डाइट में हेल्दी फैट ऐड ऑन करने हैं, जो हमें नट से मिलते हैं, जो हमें अखरोट से मिलते हैं, और जो हमें हर्बल लाइफ लाइन, जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है, उससे मिलते हैं। तो ओमेगा 3 हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। राइट। 1 ग्राम ओमेगा 3 हमें पूरे दिन में लेना होता है।
तो अब आप देख सकते हैं कि क्या आप 1 ग्राम ओमेगा 3 पूरे दिन में लेते हैं, राइट। अगर मैं थोड़ा और डीप लेके जाऊं तो ईपीए एंड डीएचए, ये दो फॉर्म होती है ओमेगा 3 की। ईपी हमारे मस्तिष्क के लिए, डीएचए हमारे हार्ट के लिए होता है। तो क्या हम 1 ग्राम ले रहे हैं? तो आप देखो आज के समय में हार्ट प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, पता है ना, बढ़ रही है, राइट। अगर ओमेगा 3 हेल्दी फैट होंगे तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, हमारी ब्लड वेसल्स क्लीन रहेगी। तो जरूर चेक करें कि क्या आपकी डाइट में अनहेल्दी फैट ज्यादा तो नहीं है। क्या आप ज्यादा घी, ज्यादा बटर का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं? बटर घी के अंदर भी आपको सैचुरेटेड फैट बहुत हाई मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो एक्सरसाइज करते हैं उनको तो थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए अनहेल्दी है। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ध्यान से, कितनी बार यहाँ पे टॉपिक किए जाते हैं, राइट। तो फाइबर के बारे में अगर आपको बताऊं, जितने भी ये सैलिड्स होते हैं, खीरा, ककड़ी, फल फ्रूट, इनसे में फाइबर मिलता है। फाइबर को हम भी हिंदी में बोलते हैं रेशा, राइट, जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, गट हेल्थ को अच्छा करता है। ओके। 25 ग्राम फाइबर हमें पूरे दिन में चाहिए होता है, एक मेल को, एक फीमेल को 30 ग्राम। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप 25 ग्राम फाइबर ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं तो आपको एड ऑन करना है। और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सॉलिड फूड कंज्यूम करें, जैसे आप लंच करते हो, तो लंच करने से 5 से 10 मिनट पहले आप फाइबर कंज्यूम करें। क्योंकि आप वेट लॉस के प्रोसेस में हो, अगर आप वेट लॉस करोगे तो आपको फाइबर एड ऑन करना है 5 से 10 मिनट पहले, ताकि आपकी गट हेल्थ में जाके, आपके डाइजेस्ट, आपके पेट में जाके वो अच्छे से जो भी आप खाना खाओगे वो डाइजेस्ट हो सके, राइट। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, इनके अंदर हाई फाइबर होता है। मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिनमें फाइबर नहीं होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्थ के अंदर छोले भटूरे बहुत फेमस होते हैं, पता है ना, राइट। तो वो क्या है, टोटली आपको मैदा मिलता है। जितने भी ये बिस्किट्स होते हैं, टोटली आपको मैदा मिलता है। वहां पे इंग्रेडिएंट में बताया जाता है कि ये क्या है, इसमें इतना परसेंट मैदा है, बट आपको वे झूठ बोलते हैं, उसमें आपको टोटली मैदा ही होता है, कोई आपको फाइबर एड ऑन नहीं होता है। तो फाइबर हमें जरूर ऐड ऑन करना है, अदरवाइज आपको पता है फाइबर की कमी से बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। तो फाइबर जरूर चेक करिए कि क्या 25 से 30 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है विटामिन मिनरल्स। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के इनसाइड न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, राइट। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हमारी आंखें है, हमारे बाल है, हमारी स्किन है, जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारे नाखून है, उनको हेल्दी कौन रखेंगे? हम ही लोग रखेंगे, राइट। तो उनके लिए विटामिन मिनरल जरूरी है। सो विटामिन मिनरल्स देखो, आपकी विटामिन मिनरल्स क्या क्या आप ले रहे हो? जो हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें हमें 21 से 22 प्रकार के, सॉरी 18 प्रकार के विटामिन मिनरल मिलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही है? नहीं, 5,000 से ज्यादा मिनरल्स है, राइट। सो जो यहाँ पे मल्टी विटामिन यूज करते हैं, आपको 21 से 22 प्रकार के मिनरल विटामिन वहां से मिलते हैं, राइट। सो विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए। जिनको कुछ काम करने का मन नहीं करता, बॉडी में थकावट रहती है, वीकनेस रहती है, आपकी डाइट में विटामिन मिनरल्स की कमी है, राइट। जिनको मतलब मौसम बदला, उनका मौसम बदल गया, यानी कि जुकाम सर्दी हो गया, इम्यूनिटी पावर वीक है, इट मीन्स बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी है, राइट। नेक्स्ट, पानी। पानी सभी लोग पीते हैं, यस। और 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी से मिलकर बनी हुई है। 90% जो हमारा माइंड है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। 20 kg पे हमें 1 लीटर पानी पीना होता है। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना पानी पीना है, राइट। तो हर 2 घंटे में, 1 घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहे,
आराम से बैठ के आप पानी पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन मोड पे ना जाए। ओके।